नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है और इसी कड़ी में बिहार के काराकाट सीट पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं 7वें और आखिरी चरण में यहां पर मतदान है। और चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर पवन सिंह, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए पवन सिंह ने जो है वोट मांगे और मदद की, लेकिन आखिर वक्त पर उन्हें काराकाट से टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया। उसके बाद से सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आई कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव डाला गया, उनको मना किया गया कि आप खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। लेकिन दिल्ली का रुख करते हैं पवन सिंह और साफ तौर पर यह उम्मीद जताते हैं कि शायद बिहार की किसी सीट से उन्हें भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक झटके से जो है पवन सिंह को बीते दिनों जिस तरीके से निष्कासित करती है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने पवन सिंह के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए थे, क्या काराकाट सीट से जो जनता है वो दोबारा उन पर भरोसा जताएगी? और क्या काराकाट सीट पर जिस ढंग से पचतरफा मुकाबला है, कहीं ना कहीं वहां से एनडीए की तरफ से जो है उपेंद्र कुशवाहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है राजा राम कुशवाहा है, वहीं आजाद समाज पार्टी की तरफ से मिथिलेश कुमार है, और वहीं एआईएमआईएम की बात करें तो प्रियंका चौधरी और खुद पवन सिंह निर्दलीय चुनाव में है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो रहा है। और आखिर इस सीट के समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नाजमीन मौजूद है, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पवन सिंह का जो सियासी भविष्य है उसको लेकर के आगे क्या किस तरह की रणनीति हो सकती है। नाजमीन, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस ढंग से पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाया और कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्या कुछ लगता है, क्या जनता जो है वो मोदी चेहरे के ऊपर वोट देगी, या फिर पवन सिंह का जिस तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक कह सकते हैं फैन फॉलोइंग है, वो जनता उन पर भरोसा जताएगी राजनीतिक जो उनकी सफर उसमें? देखिए, जो सबसे पहले आपने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों पर क्या जनता वोट देती हुई नजर आई है। इस बार जनता कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से परेशान है, खफा है, क्योंकि देखा जाए तो 2023 में हुए विधानसभा चुनाव हो या फिर अभी लोकसभा चुनाव हो, हर कोई सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर जनता के बीच में जाता है, जुड़ने की कोशिश करता है और दावे किए जाते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर नरेंद्र मोदी जी को ही आप दोबारा बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी तमाम समस्याओं को सुना जाएगा। आप देखिए, सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे समस्तीपुर में शामवी चौधरी हैं वो जाती हैं, यहाँ पर कई ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाने की कोशिश करते हैं। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा को देख लीजिए, यहाँ पर ये सभी को जनता ने नकार दिया है। सभी को कहीं ना कहीं जनता ने ये कहा है कि आप 5 साल पहले कहाँ थे जो अब आपको दावे वादे नजर आ रहे हैं। तो जनता इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो ना सही, लेकिन कामों के जरिए जरूर वोट देती हुई नजर आई। और नए चेहरों की बात करें तो निर्दलीय रूप में पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो उनकी जो यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देती हुई नजर आ रही है। अब देखिए कि पवन सिंह अकेले नहीं है, पवन सिंह को खेसारी लाल का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो समर्थन यहाँ पर पवन सिंह को देते हुए नजर आ रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कई ऐसे सुपरस्टार मौजूद हैं जो सीधे सीधे पवन सिंह को समर्थन देते हुए या तो सोशल मीडिया के जरिए नजर आ रहे हैं या उनके लिए प्रचार प्रसार के जरिए नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूर समर्थन मिल रहा है। और ऐसे ही उनके फैंस भी मौजूद हैं। काराकाट में जब पवन सिंह का रोड शो देखने को मिलता है, वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, तो कई स्टाइल उनके यहाँ पर नजर आते हैं, जनता उन्हें बखूबी पसंद करती हुई नजर आती है। और ये पहला मौका है कि पवन सिंह के साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी उनका साथ देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मन मुटाव यहाँ पर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में देखने को मिला था, स्थिति उत्पन्न हो गई थी तलाक तक की। लेकिन अब देखा जाए तो पवन सिंह के साथ उनकी पत्नी भरपूर उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और वहीं देखा जाए तो यहाँ पर कई एनडीए से भी जुड़े हुए दल मौजूद हैं जो पवन सिंह का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कोई दोहराए नहीं है कि पवन सिंह ज्यादा मजबूत हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा या फिर एआईएमआईएम की तरफ से प्रियंका यहाँ पर जो मौजूद है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनावी मैदान में काराकाट सीट पर कई चेहरे मौजूद हैं। लेकिन अगर चर्चाओं की बात करें तो पवन सिंह ही नजर आते हैं। जी बिल्कुल, चर्चाओं की बात करें तो पवन सिंह नजर आते हैं, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
उन्होंने एक बड़ी तैयारी की है। दर्शकों, आपको मालूम होगा कि पवन सिंह को इस बात का डर जरूर था कि उनका नामांकन खारिज भी हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने काराकाट की सीट से जो है अपनी मां का नामांकन भी दाखिल किया। यानी किसी भी कीमत पर वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करने वाले हैं। और पवन सिंह का जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोकप्रियता है उनकी युवाओं के बीच खासतौर पर, और उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलते हुए जरूर नजर आएगा। और यही वो बड़ी वजह है कि केसारी लाल यादव या हमारी सहयोगी नाज़मीन ने जिस तरीके से जिक्र किया, कई क्रिकेटर्स हैं या खुद बीजेपी में रहते हुए मनोज तिवारी जो है पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहा, देखिए जरा। क्या उन लोगों का 40 दिन के टूर पे आए थे और उन्होंने पूरा कांग्रेस का देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं, हर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की भावना रखते हैं। और चुनाव के दिन आधा दिन चुनाव हुआ तभी वो टिकट कटा के भाग गए। तो दिल्ली में 7 सीटें मोदी जी के साथ हैं। और आज हम कल बनारस थे, आज सवेरे से बक्सर में थे, अभी देवघर जा रहे हैं, 4 सभाएं करेंगे, फिर लुधियाना जाएंगे। देश के हर कोने में जाना है और कमल खिलाना है 400 पार का। पवन सिंह भी कमल खिलाना है सर, काराकाट में नहीं, काराकाट में भी कमल खिलेगा। काराकाट में भी मोदी जी के सिपाही जो हमारे साथी हैं वो जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह वहाँ से कार्ड रोक दिया है, माँ का वचन लिए है कसम, और वो उनके खिलाफ सारे जितने भी उनके समर्थन में सारे जितने भोजपुरी के कलाकार है सब वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, छोटा भाई है, उस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहता। अच्छा, ये राहुल गांधी आज वो बिहार दौरे पर आए, 7वें चरण का अब चुनाव होने जा रहा है, 6ठे चरण तक तो आए नहीं और आज आए हैं, पटना आए, अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी को जब आप देखिए तो ये देख लीजिए कि वो राहुल गांधी इस समय इस देश में हिंदुओं की संपत्ति को छीनकर एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को अपना प्रत्याशी बना के घूम रहे हैं। और सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रह गई है, अब वो माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, कभी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का वैभव बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए नारे लग रहे हैं कि जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है, धारा 370 हटवाया उस मोदी को लाना है, जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है, सेना को राफेल दिलाया उस मोदी को लाना है, अभिनंदन को वापस लाया उस मोदी को लाना है, दुश्मन के घर घुसकर मारा उस मोदी को लाना है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया उस मोदी को लाना है। और उसी मोदी जी के साथ इस भारत के वैभव को, बिहार को भी ले जाना। कितना पार? देखो, 400 पार तो हो रहा है। कल ही पता चलल कि लगभग 360 तो हो चुकल बाटे, अंतिम चरण में 400 पार हो जाई, ऐसा हमारा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल है वो 7 दिन का एक्सटेंशन मांग रहे, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती, लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम। काली कुत्ते चेहरे से आया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को, जो सांसद है, उसी को पिटवाया, पटक पटक के उसको मारा। और जिसने मारा उसके पक्ष में जाकर के सड़क पे खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने नज़र से भी, अपने दिल से भी गिरा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी है। गुस्सा बहुत आ रहा है उनको,
अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है। पुन्नू से पैसा लेके देश तोड़ने की साजिश की और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ एक दिन घूम रहे थे, कोई आया नहीं, अपना शटर बंद करके दुकानदार भी चले गए। ये सब दिल्ली की कहानी है, अब उसका नाम नहीं है, लो तो अच्छा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान को नफरत कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान प्रचार कर रहा है इन लोगों का। अब आप खुद सोचें, देखिए भैया, अगर भारत के बच्चों का भविष्य है तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में, सारे जात बिरादर सब छोड़ के एक ही अलख जगाइए, भारत का भाग्य जग। तो सुना आपने कि किस तरीके से पवन सिंह के समर्थन में ही बोलते हुए नजर आए, यानी साफ तौर पर वो कहते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के दिल में पवन सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है और आने वाले समय में अब पवन सिंह किस तरीके से फैसले लेते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को इससे भी बड़ी चुनौती विधानसभा में देते हुए नजर आएंगे, तमाम जो सवाल है। लेकिन नाज़रीन, एक अहम सवाल यह भी होता है कि जिस पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया, फिर उन पर दबाव बनाया गया कि आप जो है टिकट वापसी कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि उनको डर था कि जिस ढंग से पवन सिंह ने गाने गाए उसको लेकर के तमाम तरह के जो विपक्ष है वो मुद्दा बनाता गया। लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। उधर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा के बदले उनकी कुर्बानी दे दी गई। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जिस ढंग से एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा अहमियत दी गई और पवन सिंह को दरकिनार कर दिया गया इतने सालों बाद मेहनत करने के बाद भी? देखिए, पवन सिंह की बात करें तो वो पहली बार मौका था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने जिक्र किया पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट को लेकर, जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा उनके मुकाबले में थे। लेकिन आपने ये कहा कि पश्चिम बंगाल का जो मुद्दा था उसमें पवन सिंह का चुनाव न लड़ने के कई कारण बताए जा रहे थे। वो कारण यहाँ पर फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, एल्बम से जुड़ा हुआ नजर आ जाता है, उनके गानों से जुड़े हुए नजर आ जाते हैं, क्योंकि कई गाने उन्होंने यहाँ पर गाए हैं जो कहीं ना कहीं दर्शाता है पश्चिम बंगाल के तमाम मुद्दों को लेकर। तो ऐसे में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर मौजूद है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के राज में पवन सिंह नहीं चाहते थे कि चुनाव लड़े। वहां पर आसनसोल से इनकार करना भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसी बात की नाराजगी थी कि टिकट हम आपको दे रहे हैं, देने के बावजूद भी आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पवन सिंह मांग करने लगे, आरा सीट दे दीजिए, बक्सर सीट दे दीजिए, लेकिन वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा सांसद उनके जीते हैं। बक्सर की बात करें तो वो अपने सांसद को ही यहाँ पर बदल देते हैं। अश्विनी चौबे की बात करें, यहाँ पर चुनावी मैदान में लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी काट देती, लेकिन पवन सिंह को नहीं उतारते, एक और चेहरे को यहाँ पर उतार दिया जाता है। आर.के. सिंह की बात करें जो आरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको फिर से यहाँ पर टिकट इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्योंकि उन्होंने पिछला 2019 का चुनाव जीता था। तो अब यहाँ पर पवन सिंह के पास सीटें तो कई थी, लड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस्तेमाल किस तरह से किया है? पहले टिकट दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे, निर्दलीय उतर गए तो फौरन निष्कासित कर दिया ताकि उनका चुनाव लड़ने पर सवाल बनता हुआ नजर आए, ताकि वो लोकसभा का चुनाव ना लड़ पाए। तमाम कोशिशें यहाँ पर की गई और इन्हीं कोशिशों में अब आप देखिए कि मनोज तिवारी तो यहाँ पर छोटा भाई तक पवन सिंह को कह देते हैं। खेसारी लाल जहाँ मनीष कश्यप के साथ नजर आते हैं, मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, वो खेसारी लाल, वो मनीष कश्यप समर्थन देने के लिए तैयार है पवन सिंह का। तो कई कारण है कि पवन सिंह मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें धोखा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वो जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काराकाट सीट पर राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। आबादी की बात करें, यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2-2.5 लाख के करीब यहाँ पर राजपूतों की आबादी मानी जाती है। यहाँ पर आप ये देखिए कि स्वर्ण जाति के लोग भी यहाँ पर नजर आते हैं, अति पिछड़ा भी नजर आते हैं, यहाँ पर यादव समुदाय भी नजर आते हैं, लेकिन राजपूतों की संख्या ज्यादा होने के नाते ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह को ज्यादा समर्थन मिल सकता है। जी बिल्कुल, पवन सिंह को जो है ज्यादा समर्थन मिल सकता है और पवन सिंह को लेकर के इसलिए भी जो सारी पार्टियां हैं वो असमंजस की स्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है
इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिर्फ बिहार में ही जो है उनकी लोकप्रियता नहीं है, उनकी जो है पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में जो है एक जाना माना चेहरा है। और निश्चित तौर पर जिस ढंग से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम किया और गाने गाए हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर आया। और यही वो बड़ी वजह है कि पवन सिंह की जो लोकप्रियता है उसको कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति में बदलने का फैसला किया पवन सिंह ने, और इसका फायदा जो है चुनाव में जरूर मिल सकता है। लेकिन नाज़मीन, एक अहम सवाल यह भी हो सकता है कि जिस ढंग से पवन सिंह का कहीं ना कहीं भी विरोध नहीं हो रहा। आप देखिए, मनीष कश्यप भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद वो बोलते हैं मैं उनके लिए जो है समर्थन की बात करता हूं, या फिर मनोज तिवारी भी कहते हैं मेरा छोटा भाई है। केसारी लाल यादव का भी समर्थन मिल रहा है। केसारी लाल यादव कई मौकों पर देखा गया है कि वो आरजेडी के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए, अपील करते हुए भी नजर आए हैं। तो क्या इसके सियासी मायने हो सकते हैं कि पवन सिंह आने वाले समय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, या फिर इसके एक यह भी पहलू है कि अभी बिहार में बीजेपी के खिलाफ सबसे जो विपक्ष की पार्टी है वो आरजेडी ही है। तो क्या ये भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर अगर बिहार में बात करें तो सबसे पहले आरजेडी पहले नंबर पर ही आती है, क्योंकि मजबूत पार्टी है। गठबंधन था, लेकिन गठबंधन जेडीयू पार्टी ने तोड़ा और एनडीए के साथ जुड़ गए, जिसके बाद आरजेडी अपनी मजबूती को इस चुनाव में साबित भी कर रही है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव का अपनी दोनों बेटियों को टिकट देना, यहाँ पर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर जेडीयू विधायिका हैं जो छोड़ देती हैं लेकिन आ जाती हैं आरजेडी में, टिकट मिल जाता है। यहाँ पर कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पहली बार आरजेडी में आकर मौका पा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि 5 साल का इंतजार जेडीयू पार्टी में रहकर, एनडीए में रहकर उन्होंने कर लिया। सनी हजारी की बात करें जो लोजपा के खिलाफ नजर आए क्योंकि टिकट यहाँ पर नहीं दिया गया। तो कई कारण हैं आरजेडी का मजबूत होना बिहार में। और ऐसे में जैसा कि बात करें पवन सिंह की, तो पवन सिंह की मुलाकात यहाँ पर राबड़ी देवी से लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक इससे पहले भी कई मायनों में होती हुई नजर आई है। और तेजस्वी यादव की बात करें तो वो तो यही कहते हैं कि पवन सिंह के साथ धोखा हुआ है और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग हट जाना चाहिए, और मौका मिल भी गया अलग हटने का। पप्पू यादव की बात करें, वो ये कहते हैं कि पूरी तरह से अगर पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोह भंग हो जाता है तो मैं उनका समर्थन देने के लिए तैयार हूं। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही उन्हें निष्कासित कर दिया, तो मौका पप्पू यादव के पास भी है कि प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मौका यहाँ पर मुकेश सहनी के लिए भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि इस सीट पर खुद ही एनडीए को भरोसा नहीं है कि वो जीत पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस सीट पर कब्जा जेडीयू पार्टी का लंबे समय से रहा है। लेकिन एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई भी एक लंबा सफर तय नहीं कर पाई है। तो वैसे में देखा जाए तो पवन सिंह हो सकता है कि वो आरजेडी की तरफ अपने कदम दोबारा बढ़ा सकते हैं, और पवन सिंह को समर्थन यहाँ पर तेज प्रताप यादव का भी मिल सकता है, लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी यादव का भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, पवन सिंह को समर्थन जो है वो पूरी आरजेडी के खेमे से भी मिल सकता है, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद मनीष कश्यप या मनोज तिवारी साफ तौर पर कहते हैं कि वो हमारे छोटे भाई हैं, तो कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद मनीष कश्यप कहते हैं कि वो मेरे बड़े भैया हैं, और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी कहते हैं छोटा भाई है। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं पूरे वोट बैंक के लिए कितने जरूरी हैं कि खुलकर उनका विरोध भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में 1 जून को जब मतदान है, उसके बाद 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे, तो क्या काराकाट सीट पर पवन सिंह जो है कुछ कमाल करते हुए नजर आएंगे, और क्या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अब जीत दर्ज कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर पवन सिंह काराकाट सीट से जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।